हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वह दिन है जब एकादशी तिथि का प्राकट्य हुआ था भगवान श्री हरि की सुंदर और दिव्य देह से। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है ये एकादशी, और ये वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से जो महत्वपूर्ण एकादशियां हैं उनमें से एक है। अभी अभी चातुर्मास समाप्त हुआ है और अब आने वाली एकादशी मार्गशीर्ष मास यानी कि भगवान के प्रिय इस मास में आ रही है। तो चलिए आज हम इसी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे केशव, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है और इसकी विधि क्या है? अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहले तो तुम मुझसे उत्पन्ना एकादशी के विषय में सुनो। सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है और उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। सबसे पहले इसी एकादशी का पालन करते हुए एक भक्त को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना चाहिए। दशमी को रात्रि में भोजन नहीं लेना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम पूर्वक अनुसरण करने चाहिए। मध्याह्न में संकल्प पूर्वक फिर से स्नान करना चाहिए। संपूर्ण दिन उपवास का पालन करना चाहिए। रात्रि में दीपदान करना चाहिए और जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्रता और सात्विक विचारों को ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत का फल सहस्त्रों यज्ञों से भी अधिक है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी के व्रत के पुण्यों को तो गिनवा दिया और ये भी कहा कि सहस्त्र यज्ञों से भी अधिक है, लेकिन आखिर ये अधिक क्यों है? एकादशी तिथि इतनी मंगलमय और पवित्र कैसे हुई? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हो गया। उसका नाम मूर दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हें उनके पदों से हटा दिया। उसके उपरांत इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी हैं और अब मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी और कष्ट भुगत रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूं। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करनी। कृपया मूढ़ दैत्य के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए, हमें कोई उपाय बताइए। देवराज की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के शरण में जाइए। मधुकट्टप का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही अभयदान प्रदान करेंगे और इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार इंद्र और अन्य देवता क्षीर सागर में गए, जहां भगवान श्री हरि से शैया पर विराजमान थे। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सब देवतागण आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगुण, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवक किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया? आप निर्भय होकर मुझे संपूर्ण वृतांत बताइए। तब भगवान विष्णु के ऐसे स्नेह पर पूर्ण वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था। उसका मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं
मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसलिए अब आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा कीजिए। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का अवश्य ही शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब मेरे साथ चंद्रवती नगरी चले। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर जा रहे हैं। इसीलिए उसने अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। देवता तो पहले ही डरे हुए थे, वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर पाए, इसलिए युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पूर्व से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर प्रहार करने लगे और दैत्यों के आक्रमणों को भगवान श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, लेकिन दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते हुए सब उसके तेज से नष्ट होकर उन पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु से जीत ना सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, लेकिन उस असुर से विजय नहीं हो पाए और अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी वहां पर आया। श्री हरि को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चीर शत्रु का अंत करके सदा सर्वदा निष्कंटक हो जाऊंगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी क्षण भगवान विष्णु की दिव्य देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और उस राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। मूर दैत्य सोचता रहा कि आखिर एक ऐसी दिव्य कन्या कहां से उत्पन्न हुई होगी। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला और अब तो उस दैत्य को बड़ा क्रोध आया और वो सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से ही मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शीश कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को आखिर किसने मारा है। तभी वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर दिया है। कन्या के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुमने इस असुर का संहार किया है, इसीलिए हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम इस राक्षस का अंत करके तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान प्रदान करें कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत की नीति नियम पूर्वक पालन करता है, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि में एक समय भोजन करें, वह धन धान्य से भरपूर रहे, ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा।
मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी के दिन प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा, क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से विख्यात होगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। और ये मेरा अकाट्य कथन हो, इतना इतना कहकर भगवान श्री हरि उस स्थान से अंतर्ध्य हो गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से भी बसे श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश करता हूं और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूं। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी नष्ट करता हूं। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म का श्रवण या पठन भी करता है उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा, और यह मेरा अकाट्य वचन है। तो ये थी आज की उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। जब भी ये कथा सुनते हैं तो वो हमारे हृदय को झकझोर कर रख देती है और बार बार एक ही बात की साक्षी देती है, और वह ये कि भगवान के लिए सिर्फ प्रेम, वात्सल्य और स्नेह महत्वपूर्ण है और कुछ भी नहीं। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे अपने मित्रों और परिवार जनों को अभी शेयर कर दीजिए। इसका श्रवण करके उनके अंदर आज के इस शुभ अवसर पर पुण्य का उदय होगा, प्रभु की भक्ति जागृत होगी और उसका फल आपको मिलेगा।